हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन शॉट डीबीएमएस सीरीज। आज का टॉपिक है हमारा स्टारवेशन। स्टारवेशन डीबीएमएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शॉर्ट नोट्स में हमेशा पूछा जाता है और जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए अब इसी पर हम आज डिस्कशन करेंगे कि स्टारवेशन क्या होता है, क्या किस रीजन से स्टारवेशन की कंडीशन खड़ी होती है। जब हम डीबीएमएस में कोई ट्रांजैक्शन या प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं और अगर कोई प्रोसेस कंटिन्यूअसली डिनाई की जाती है रिसोर्सेज अलोकेशन के अंदर, तो वो कंडीशन स्टारवेशन की कहलाती है। सपोज कीजिए दो प्रोसेस थी T1 T2। T1 ने X रिसोर्सेज की डिमांड करी, T2 ने भी X रिसोर्सेज की डिमांड करी, लेकिन चूंकि T1 पहले चल रही थी तो वो रिसोर्सेज T1 को अलॉट हो गया और T2 वेटिंग में है। क्योंकि वेटिंग कब तक है? जब तक T1 खत्म नहीं होगा, T2 को अलोकेट नहीं होगी। T1 प्रोसेस कंप्लीट हुई और जब प्रोसेस रिसोर्स T2 को अलोकेट होना था उससे पहले T3 आ गई और T3 की प्रेफरेंस T2 से ज्यादा थी, तो रिसोर्स T2 की बजाय T3 को अलॉट हो गया। T3 कंप्लीट हुई तो फिर T2 को मिलना था, लेकिन T2 वेटिंग में थी, लेकिन T4 आ गई, फिर अगेन T2 वेटिंग में चला गया। T4 कंप्लीट होने पर T5 आ गया, T2 अगेन वेटिंग में। तो ये कंडीशन जो है ना T2 के लिए, वो कहलाती है स्टारवेशन। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि स्टारवेशन में क्या होता है। इसीलिए जब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो लैक ऑफ प्रोसेस हो जाती है, यानी कोई भी रिसोर्सेज, नेसेसरी रिसोर्सेज जो उसको चाहिए वो उसको एक्वायर्ड नहीं होता है। उसका जो वेटिंग टाइम है वो इनडेफिनेट हो जाता है, यानी उसका कोई टाइम का कोई पर्टिकुलर स्लॉट नहीं है उसके पास में। और जो वो रिसोर्सेज अक्वायर्ड करना चाहता है, जो रिसोर्सेज की उसने रिक्वेस्ट भेजी है, वो डिनाइल हो जाती है। ये तीनों कंडीशन जब खड़ी होती है तो उस कंडीशन को स्टारवेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन क्यों होती है? ड्यू टू प्रायोरिटी लिस्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूल कहती है भैया जिसकी हाई प्रायोरिटी है उसको पहले रिसोर्स अलोकेट कर दो, चाहे सीक्वेंस में प्रोसेस वेट कर रही हो, लेकिन रिसोर्सेज किसको अलोकेट होगा? हाई प्रायोरिटी वाले को, यानी लो प्रायोरिटी वाला वेट करता ही रह जाएगा। लॉकिंग मैकेनिज्म में कहता है कि भैया अगर मान लो किसी एक प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड कर रखा है, दूसरी प्रोसेस उसका वेट कर रही है, लेकिन पहली प्रोसेस का टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो क्या कर देगा? अपना लॉकिंग यानी होल्डिंग टाइम है वो एक्सटेंड कर देगा। ठीक है ना? अब उसने पहली प्रोसेस ने होल्डिंग टाइम एक्सटेंड कर दिया तो दूसरा किस में पड़ा है? वेट ही करता जा रहा है। ठीक है ना? दैट इज द अगेन कंडीशन फॉर द स्टारवेशन। और थर्ड हो गया रिसोर्स अलोकेशन। वो जिस रिसोर्स की डिमांड कर रहा है वो कंटिन्यू डिनाई होती जा रही है। ठीक है ना? उसको रिसोर्सेज अलोकेट ही नहीं हो रहा है, तो वो भी कंडीशन किसकी बन जाएगी? स्टारवेशन की। कैसे प्रिवेंट करेंगे? सबसे सिंपल बात, इसका रिवर्स कर दीजिए, प्रिवेंट हो जाएगा स्टारवेशन। ये कहता भैया हेल्दी एल्गोरिथम बनाइए जिसमें फेयरनेस हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को बुलाइए। ठीक है ना? जो पहले आया उसको पहले रिसोर्स दो, जो बाद में उसको बाद में दीजिए। वेट एंड डाई वाला कर दीजिए, बाउंड वेट स्कीम को यूज कीजिए। जो पुरानी प्रोसेस है उसको रिसोर्स अलोकेट कर दे, जो यंगर आ रही है उसको डाई कर दीजिए, दोबारा रीस्टार्ट कर दीजिए। टाइम जो कोटा है उसको फिक्स होना चाहिए, यानी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और कंप्लीट नहीं होती है तो उसको फोर्सफुली ब्रेक डाउन करना चाहिए, और जो वेटिंग में उसको रिसोर्सेज एलोकेट करना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में। तब जाके स्टारवेशन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। स्टारवेशन को मॉनिटरिंग करने के लिए हम दो तरीके से टेक्निक्स का यूज करते हैं। एक तो मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन स्टेट्स, कौन सी स्टेट कैसे चल रही है, हम उसको मॉनिटर करके हम प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ है क्या। और एक टाइम आउट, यानी किसी प्रोसेस को बार बार टाइम आउट हो रहा हो उसका, तो वो किस में चली जाएगी? स्टारवेशन में। कैसे अवॉइड करेंगे? रिड्यूस एजिंग। एजिंग का मतलब ड्यूरेशन बढ़ा ही नहीं रहे हम किसी को, जिसको रिसोर्सेज अलोकेट है हम उसकी ड्यूरेशन बढ़ा नहीं रहे, उसका टाइम स्टैम्प बढ़ा नहीं रहे,
तो क्या होगा, जैसे उसका टाइम स्टैम्प नहीं बढ़ेगा तो दूसरे को अलोकेट हो जाएगी और पहली वाली ब्रीच होकर रिस्टार्ट में चली जाएगी या वेट में चली जाएगी। दूसरा क्यू मैनेजमेंट, एक क्यू बना दें, जो पहले आ रहा है उसको पहले और सेकंड वाले को बाद में, थर्ड वाले को उसके बाद में। तो क्या होगा, ये क्यू मैनेजमेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा, तो स्टारवेशन में नहीं जाएगी। डायनेमिक प्रायोरिटी मेंटेन कर दें, ठीक है ना। जब हम किसी प्रोसेस ट्रांजेक्शन की प्रायोरिटी डायनेमिक कर देते हैं, यानी जिसको जितनी जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग उसका वेटिंग टाइम कर दिया, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, स्टारवेशन प्रिवेंट हो जाएगा। लेकिन स्टारवेशन के ड्रॉबैक भी होते हैं। अगर हम इन ऊपर वाले मेथड से स्टारवेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। यानी जो प्रोसेस स्टारवेशन में पड़ी है, अगर वो प्रोसेस बड़ी है तो जो छोटी प्रोसेस पहले आ रही है ना, उनका टाइम ज्यादा लगेगा। यानी सेकंड वाली प्रोसेस जो रिसोर्सेज मांग रही है, वो अगर 1 घंटे की प्रोसेस है तो उसको अगर रिसोर्स अलोकेट कर देंगे तो वो 1 घंटे में अपना काम कंप्लीट करेगी। और उसी के बीच में अगर कोई 5 मिनट की प्रोसेस आ गई, ट्रांजेक्शन 5 मिनट के लिए चाहिए, तो उसका टाइम क्या बढ़ के हो जाएगा, 1 घंटा 5 मिनट हो जाएगा। दैट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस स्टारवेशन। उसके बाद में यूजर एक्सपीरियंस, यूजर को वेट करना पड़ेगा क्रिटिकल स्थिति के अंदर, ठीक है ना। अगर वही वाली अभी जो हमने डिस्कशन किया कि उसको और छोटे से काम के लिए ज्यादा वेट करना पड़ेगा तो और डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में रिसोर्स इनएफिशिएंसी, ये रिसोर्स का जो टाइम है, होल्डिंग टाइम है, वो क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हमारी प्रोसेस प्रॉपर वे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हम ये एक हमने एग्जांपल लेते हैं कि T1 हाई प्रायोरिटी थी, T2 लो प्रायोरिटी थी। T1 जब चली, ठीक है ना, T1 का काम क्या था, अकाउंट्स को हैंडल करना, T2 का काम क्या था, बैलेंस चेक करना। लेकिन T1 का काम जैसे ही खत्म हुआ, उसने अपना काम उसके रिक्वेस्ट उसने फिर दे दी, ठीक है ना, उसने फिर दूसरे लॉक के लिए अप्लाई कर दिया। T2 वेट में चली गई क्योंकि वो लो प्रायोरिटी की थी, क्योंकि उसका काम क्या था, बैलेंस का, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, T2 ने अपना टाइम बढ़ा लिया, T1 में टाइम बढ़ा लिया, T2 वेटिंग में चली गई। और रीजन, स्टारवेशन। ये था हमारा स्टारवेशन का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी क्वेरी है तो आप इस क्लिप के नीचे दिए गए लिंक पर मुझे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।